मेरठ वेलफेयर ट्रस्ट ने हमारी सरमाई अमदादी मुहिम 2024 के लिए गांव चाकियानी तहसील शदाद कोट इंद्रोन संधा के यतीम बच्चों में हुडीज, स्वेटर और जूती तकसीम किए हैं। 2024 की मौसम सरमा में उनके लिए आसानियां पैदा करने के लिए हमें वाकई आपकी मदद की ज़रूरत है और हमायत की भी, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ठंड में उनका सहारा बने। इस सर्दी में मेरठ वेलफेयर के साथ आएं। इंसानियत की खिदमत के लिए आपकी मौजूदगी गुर्बत के शिकार लोगों के लिए राहत है। किसी ने कहा हुजूर तंगदस्ती किस बंदे पर आती है? चलते चलते कारोबार ठंडे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा माल होता है, फिर इंसान मोहताजी में आ जाता है। मोहताजी किस पर आती है? तो हुजूर गौसे आज़म फरमाने लगे जिसको तन्हा खाने की आदत पड़े वो मोहताज होता है, और जो बांट कर खाता रहे अल्लाह ताला उसके रिस्क में वुसअत पैदा फरमा देता। कि गम में गम देने वाले को याद रखना तेरे रब से सबसे करीबी रिश्ता सजदे का है, और उससे भी करीबी रिश्ता आंसुओं का है। आंख में आंसू है, सर सजदे में डाल, नाम मोहम्मद आहों में, देख ये गम तुझे कैसे सरफराज करता है। ये वो मोती हैं जो तुझे तेरे मुकाम से आशना करेंगे। शैतान हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है, और वो दो ही काम करता है, या मगरूर कर देता है या मायूस कर देता है। जब आपके हालात अच्छे होंगे तो मगरूर कर देता है, ये उसका तरीका वारदात है, या अगर कहीं जरा सख्ती आएगी तो वो आपको मायूस कर देगा। और अल्लाह ने तो सीधा सीधा कह दिया कि मेरी रहमत से मायूस ना होना, मेरी रहमत मेरे गजब पर हावी है। अपने हाल को नहीं देखना होता, अपने ख्याल को देखना होता है। अगर आपने दिन में सारी मनफी हरकतें की हैं, लोगों के दिल दुखाए हैं, गुनाह किए हैं, तो वही जाके रात को सोते हुए उधर रजिस्टर हो रहे होंगे, आपको शायद याद नहीं होंगे। लेकिन अगर वही नेगेटिव चीज़ आपके जिस्म का हिस्सा बन रही है, ब्रेन में स्टोर हो रही है, तो कैसे आपकी ज़िंदगी में सुकून रहेगा? ये सोचने वाली बात है ना, क्योंकि और अगले दिन भी वही जो पिछली तासीर आप लेके चले हैं उसी के साथ असर आगे भी आ रहा होगा। जी बिल्कुल। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता नींद तोड़ेगी, सुकून तो ख़त्म होगा। एक ऐसी आयत जो सीधा आपके दिल में जाती है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। इसमें सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक कंडीशन बताता है, और वो कंडीशन भी आउट ऑफ लव है कि सारी दुनिया से तो कॉन्शियस तुम हो, मोहब्बत की हुई है, दिल लगाया हुआ है, मेरे से कॉन्शियस होके देखो, मेरे से दिल लगा के देखो। तकवा का यही मतलब है, बी कॉन्शियस ऑफ मी। तो ये कंडीशन है। यजअल लहू मखरजा, ये रिजल्ट है, मैं रास्ते खोल दूं। कोई मुसीबत आई है, परेशानी हुई है, आई विल क्रिएट वे। और यहाँ नहीं रुके अल्लाह, इससे भी एक्स्ट्रा है, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वहां से दूंगा कि तुम्हारा गुमान भी नहीं जा सकता। तो दिस इन अ नटशेल टू मी इज इस्लाम। नंबर 1 कंडीशन, नथिंग कम्स विदाउट अ कंडीशन, बट दिस कंडीशन इज अमेजिंग। ये वो कंडीशन है जो आपको फ्री कर देगी, एम्पावर कर देगी। दैट्स द कंडीशन। उसके बाद उस कंडीशन का रिजल्ट है, एक प्रॉमिस है, और प्रॉमिस के बाद एक्स्ट्रा भी है कि एहसान के लेवल पे जाके अल्लाह से ज्यादा एहसान करने वाला कौन है। जब तक ये लाइफ है ना, ट्रायल्स आते रहेंगे, मुश्किलात आती रहेंगी, आसानी आती रहेगी। जिसने अंधेरा नहीं देखा वो रोशनी को कैसे देख पाएगा? ये दोनों, खैर का खालिक भी अल्लाह है, शर का खालिक भी अल्लाह है। बहुत सारे लोग ना जो गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं और फिर वो नाउमीद हो जाते हैं, क्योंकि गुनाह के जरिए शैतान क्या करता है कि आपका दुआओं पर से यकीन छीन लेता है कि इतने गुनाह हो गए, अब क्या हो सकता है। हालांकि अल्लाह ताला कुरान में आपको बिल्कुल डिफरेंट बात बता रहा है। वो तो ये तक कह रहा है कि मैं चाहूं तो तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में कन्वर्ट कर दूं। तो तुम्हें किस चीज ने जो है परेशान किया हुआ है? सबसे मीठी नींद सुबह आती, पूरी रात सुबह उठना है, पानी ठंडा है, वजू करना है, थोड़ी सी अजियत हो रही है, नमाज भी पढ़नी है, हुक्म भी है, तो कहा गया कि इसके ऊपर सब्र करो। अब यहाँ पे कोई सब्र करेगा तो कोई शुक्र भी करेगा कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे तूने नमाज पढ़ने वाले बना दिया और मुझे तौफीक दे दी। तो रोज़ा रखा हो, गर्मियों के सख्त दिन हो और हलक में आपके कांटे चुभ रहे हों, तो प्यास बर्दाश्त करने का हुक्म। यहाँ पे वो सब्र भी करेगा, शुक्र भी करेगा और कोई बर्दाश्त भी करेगा।